ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से भारती चंदा रामानी जी ने लिखा है। वो कहती है, ये वास्तव में ये कई लोगों की जिज्ञासा है, इसलिए हमने इसको प्रश्न परिषद में भी लिया है। गीता जी में श्री कृष्ण बार बार हमें जल्दबाजी करके संन्यास लेने से चेतावनी देते हैं। एक तो इससे इस वाक्य से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि संन्यास लेने से चेतावनी देते हैं माने संन्यास नहीं लो ऐसा उसका आशय है, या संन्यास लेने के लिए वो जोर दे रहे हैं। कौन सी चेतावनी दे रहे हैं? संन्यास लेने से मतलब इसका तो अर्थ यही हुआ कि संन्यास नहीं लेना, आपको संन्यास नहीं लेना है, इसके लिए चेतावनी देते हैं। लेकिन ये बात वास्तव में सही नहीं है, हम इसको समझेंगे थोड़ा। और आगे कहती है, यह विविदिशा संन्यास की बात है, राइट? हाँ, विविदिशा संन्यास की समझ लो। संन्यास तो अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसा उसमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उसका जो आशय है उससे जो फलित होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि किसी ने यह गलती की, संन्यास लेना कोई गलती नहीं है महाराज, और अगर कोई समझता है कि संन्यास लेकर हमने गलती की है तो उसने संन्यास लिया ही नहीं है। संन्यास लेकर किसी ने यह गलती की और बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो क्या वह संन्यास छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। और छोड़ दे तो फिर क्या होगा? कोई उसको फांसी पर तो नहीं लटका देगा ना। तो इसको भी समझेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि संन्यास एक इरिवर्सिबल मतलब वन वे स्थिति है, रिवर्स नहीं हो सकता है। आश्रम व्यवस्था में क्या रिवर्स गियर नहीं होता है? आश्रम व्यवस्था में तो होता भी है और नहीं भी होता है, कुदरत में नहीं होता है, कहने का मतलब ही। अच्छा, इसको जरा समझेंगे। देखो, जब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन संन्यास लेना चाहता है। पहले ही अध्याय में अर्जुन विषाद से घिरा हुआ है, बहुत मोहित है, और अपनों को मारने से वो इतना परेशान है, मारने की परिस्थिति आ जाने से वो इतना परेशान है कि मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, मैं अपने पितामह दादा जिसकी गोद में मैं खेला हूं, जिसका मैं वंशज हूं, जिसने मुझे बड़े लाड से प्यार से पाला है, उसको मैं कैसे मार दूं? अपने मामा भांजा चाचा साला ये सब सगे संबंधी ही तो हमारे सामने खड़े हैं, उसको मैं मारूं तो ये तो मुझे ठीक नहीं लगता है। इससे तो अच्छा है कि मैं इस राज्य का मोह छोड़ दूं, हमें राज्य नहीं चाहिए। तो क्या करोगे? अरे हम भिक्षा मांग कर खा लेंगे। भिक्षा आप मांग नहीं सकते, आपको सन्यासी को ही भिक्षा मांगने का अधिकार। हम सन्यास ले लेंगे, जंगल में रहेंगे, सन्यासी होकर जिएंगे, फल फूल खाएंगे, लेकिन मैं इसको मारना नहीं चाहता। चाहे मुझे स्वर्ग इसके बदले में स्वर्ग का राज्य ही मिल जाए तो भी मैं ये नहीं चाहता हूं। जिसके लिए मैं मरने मारने को तैयार हुआ हूं वो तो सामने से मरने को तैयार है, तो मैं किसके लिए ये राज्य चाहूं? देखो कितना मोह, गहन मोह, कितना गहरा मोह है, इतना विषाद छाया हुआ है। अर्जुन जैसा वीर पुरुष, इतना वीर पुरुष आपको इतिहास में कहीं मिलना मुश्किल है, रेर मिलते हैं। ऐसे वीर पुरुष को खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। देखो वो फिसल कर गिर जाता है, रथ के पीछे के भाग में फिसल कर बैठ जाता है। ऐसे ठीक से जानबूझकर बैठता है, ऐसा नहीं, फिसल कर बैठ जाए। उसके हाथ से धनुष्य छूटता जा रहा है, धनुष्य पकड़ नहीं सकता वो, उसके शरीर में पसीना पसीना हो रहा है, वो कांप रहा है पूरा, उसके रोए रोए खड़े हो गए, उसका मुंह सूख रहा है, जैसे हमारा मुंह सूखता है ना कभी कभी, किसी डर की वजह से, किसी पीड़ा की वजह से, किसी परेशानी की वजह से। ऐसी स्थिति उसकी हो गई। ऐसी स्थिति में वो क्या कहता है? हम जंगल में जाकर रहेंगे, संन्यास ले लेंगे, भिक्षा मांग कर खाएंगे। देखो ये उसको वैराग्य नहीं हुआ है, ये पलायनवाद है महाराज, ये परिस्थिति से भाग रहा है। अगर किसी ने परिस्थिति से भाग कर जल्दबाजी करके संन्यास लिया, इसको हम कह सकते हैं जल्दबाजी, तो वो सफल नहीं होगा महाराज,
वो सन्यासी, भगवान इसको मना करते हैं अर्जुन को, नहीं नहीं अर्जुन, तुझे सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है, तू क्षत्रिय है, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारे संस्कार क्षत्रिय के संस्कार है, तुम्हारे अंदर जो आदतें पड़ी हुई है वो क्षत्रिय की है, तो वीरता की है। तुम कहीं पर भी किसी जगह भी अन्याय होते हुए नहीं देख सकोगे, तुरंत तलवार निकाल लोगे, कुछ नहीं करोगे आप। देखो सन्यास में सबसे पहले तो अहिंसा का पूरा पालन करना होता है। तू अहिंसक रह ही नहीं सकता अगर क्षत्रिय है और तुमने सन्यास ले लिया तो कैसे? अभी क्षत्रिय स्वभाव तुम्हारा नहीं छूटा है, क्षत्रिय को लेने की मनाही नहीं है, किसी को भी लेने की छूट है, लेकिन स्वभाव छूट जाना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव तो अभी छूटा नहीं। अगर कोई वास्तव में कोई पराया आ जाए, ये सामने तो अपने लोग हैं, कोई दुश्मन पराया कोई आ जाए और वो आतताई हो, वो आतंकवादी हो, तुमसे कुछ छीनना चाहता हो, तो क्या करोगे? तुम तलवार निकाल ही लोगे, पेड़ पौधे काटोगे जंगल में, चिड़ियाओं को मारोगे, और क्या करोगे जंगल में जाकर? सन्यासी तुम रह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि जल्दबाजी ये है, ये जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि ये पलायन है, ये विवेक से जागा हुआ वैराग्य और वैराग्य से जागा हुआ सन्यास लेने का संकल्प नहीं है। इसलिए भगवान जल्दबाजी इसलिए कर रहे, कहीं ये भाग खड़ा ना हो जाए, पलायन ना हो जाए, ये पूरी योजना खत्म हो जाएगी, ईश्वर की योजना में विक्षेप हो जाएगा, जो होने वाला है वो नहीं हो पाएगा अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, करने की जरूरत क्या, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो जल्दबाजी इस अर्थ में उसको कहते हैं। लेकिन देखो महाराज, कितने अध्याय ऐसे हैं जिसमें भगवान ने सन्यास का बार बार विधान किया है। विधान किया है माने उसको जोर देकर कहा है कि किसी न किसी, देखो हमारा शास्त्र भी कहता है, भगवान भी शास्त्र के अनुकूल ही कहते हैं, अगर शास्त्र के अनुकूल नहीं कहते होते तो ये बातें मान्य नहीं रहती। हमारा तो देखो वेदांत का सिद्धांत यही है कि शास्त्र प्रमाण है और उससे प्रमाणित हुई कोई भी बात को हम मान सकते हैं, चाहे वो भगवान के मुंह से निकली हो। अनेक बार भगवान ने प्रमाण दिया है गीता जी में कि देखो ये शास्त्र की बातें है, ये उपनिषद की बातें, ये वेद की बातें है, कई बार कहा है। तो वेदोक्त रीति से सन्यास लेना ही पड़ता है, लेना ही चाहिए। हमारे पूर्व के जमाने में चारों आश्रम इसीलिए तो थे। आपने ये भी लिखा आश्रम व्यवस्था में रिवर्स गियर नहीं है क्या? रिवर्स गियर प्रकृति में, कुदरत में कहीं होता ही नहीं। हम चाहे आजकल तो लोग जब तक बेड पर नहीं चले जाते, बिल्कुल वृद्ध होकर बीमार होकर मरने को तैयार नहीं हो जाते, तब तक गृहस्थाश्रम नहीं छोड़ते। अपनी जड़ों में वो चाबी तिजोरी की बांधे रखते हैं, गर्दन में कमर में लटकाए रखते हैं, गर्दन में लटकाए रखते हैं, गृहस्थाश्रम छोड़ना ही नहीं चाहते। इतना लंबा भोगमय जीवन हमें जीना है, ये वासनाग्रस्त जीवन है महाराज। वैसे तो 25 साल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्याओं का अर्जन करना चाहिए, अध्ययन करके सभी विद्याओं को सीखना चाहिए, और इसके बाद अगर आपके संस्कार भोग के हैं पूर्व जन्म के, और आप चाहते हैं कि हमें ये संसार में जाना है, तो आप जाओ, खुशी से आप शादी करो, गृहस्थी बसाओ और अपना जीवन व्यवहार चलाओ 25 वर्ष तक। 25 वर्ष पूरा होने के बाद जब बेटे बेटियां जब बड़े हो जाए, जब उसकी शादी हो जाए, वो व्यवसाय संभालने लगे, तब आप निवृत्त हो जाओ। निवृत्त का मतलब यह है कि आप वानप्रस्थ हो जाओ। अब आपको कमाने की, भोग की, संग्रह की जरूरत नहीं। अब आप भजन करो, भगवान की ओर आगे बढ़ो, अपने आत्मा का कल्याण करने का प्रयत्न करो, उसी को कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। और उसके लिए आप घर में न रहो, घर के बाहर, गांव के बाहर, नदी के किनारे, गांव से नजदीक कुटिया बनाकर जंगल में रहो और फल फूल खाकर उपवास करो, आराधना करो, साधना करो, व्रत करो, जप करो, यज्ञ करो, जो भी। और बच्चे लोग अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहे और आपके पास आए तो आप उसको सलाह भी दो कि व्यवहार सत्ता में ऐसा होता है, आप ऐसा करो। या तो आप घर में कहीं अलग रहकर करो, इसको कुटी चक्र संन्यास भी कहते हैं। आप अपना घर है तो कहीं बरामदे में, कहीं आगे खुले में एक छोटी सी कुटिया बना लो या एक कमरा बना लो अलग सा, और कमरे में रहकर आप ऐसे रहो जैसे आप संसार में हो ही नहीं। सब व्यवहार छोड़ दो, शादी ब्याह में जाना, किसी के मरण मृत्यु पर जाना, ये सब भोजन समारंभ में जाना, पार्टी में जाना, बर्थडे पार्टी में, एनिवर्सरी में, ये सब आप व्यवहार सत्ता को छोड़ दो, आप सिर्फ भजन करो। और घर में इसलिए, कुटिया में इसलिए रहो ताकि आपकी व्यवस्था बनी रहे। कहीं आजकल देखो आश्रम में भी मुफ्त में रहने को मिलता नहीं,
इतना लंबा समय आप कैसे रहोगे? हमने स्वयं ये अनुभव किया है। हमने अपने घर में बाहर बरामदे में एक कुटिया बनाकर 8 साल वहां पर हम रहे और साधना की। तो आप ऐसा कर सकते हो, उसको कहते हैं कुटीचक संन्यास। बहुदक संन्यास भी होता है, आप तीर्थ स्थानों में घूमो, अलग अलग आश्रमों में रहो, मतलब संसार से, परिवार से अलग रहो। इसलिए अलग रहो ताकि आपको पता चले आपकी आसक्ति कहां पर है, उसको छोड़ो धीरे धीरे। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, त्याग से ही अमरत्व मतलब सिद्धि, ये जो मोक्ष है, मुक्ति है, इसकी प्राप्ति त्याग से ही होगी। तो स्थूल अर्थ में त्याग नहीं करना है, पहले मन से छूटना चाहिए। लेकिन मन से छोड़ने के लिए पहले स्थूल अर्थ में इस तरह से छोड़ो, संन्यास सीधा मत लो, इस तरह से छोड़ो। थोड़ा एकांत सेवन, हमारे शास्त्र में हर जगह कहा है एकांत सेवन करो। महाराज रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे कि हर 3 महीने 1 महीना आप निकल जाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप 1 सप्ताह तक निकल जाओ, हर महीने 1 सप्ताह आप एकांत में चले जाओ और सब कुछ छोड़ दो, व्यवसाय छोड़ दो, संबंध छोड़ दो सब, और भगवान से अपना लगन लगाओ। तो ये करना जरूरी है महाराज, एकांत सेवन। तब आपको पता चलेगा कि अब हम हमारी कोई परिवार में, समाज में आसक्ति नहीं रही है और हमारा लक्ष्य एक ही है। तब आप संन्यास लो। संन्यास लेने के लिए 4 चीजें छोड़नी होती है, वैसे तो छोड़नी 3 होती है, लेकिन मैं कहता हूं 4 इसलिए देखो, एक तो पुत्रेषणा छोड़नी, पुत्र परिवार, इसको उसकी ऐषणा, उसकी कामना हमें नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब पुत्रेषणा में शिष्येषणा भी आ जाती है। महाराज हजारों शिष्य बना लिए जो हमारी सेवा करेंगे, जो हमें गुरु दक्षिणा देंगे, जो हमारा आश्रम संभाले, ये सब तो मेरे हिसाब से तो नया संसार ही है। तो पुत्रेषणा छोड़नी है, वित्तेषणा छोड़नी है। हमें धन कमाना भी नहीं है और धन का संग्रह भी नहीं करना है। करना क्या है, इसको इकट्ठा करके भिक्षा मिल जाती है 2 टाइम की, और चाहिए क्या, शेल्टर मिला है कहीं पर। अगर आज के जमाने में आप भिक्षा मांगकर नहीं खा रहे हैं तो ठीक है, अपना जितना चला सके उतना चला लो, इतना तो हो ही। तो कहने का मतलब है वित्तेषणा छोड़नी है 2, और तीसरा है लोकेषणा छोड़नी है। ये सबसे मुश्किल काम है महाराज। लोकेषणा तो कोई हमने अच्छा काम कर दिया, या समझो कहीं शिविर है, किसी ने हमारी प्रशंसा, हम ऐसा चाहते हैं कि आज हमने बहुत अच्छे से शिविर लिया, कोई हमारा एप्रिसिएशन करे, ये भी लोकेषणा है महाराज। हमारा नाम हो, हमारी फेम हो, हम पुस्तकें छपाने की जरूरत है, ये नहीं कहता। लेकिन पहले के जमाने में तो लोग नाम भी नहीं लिखते थे लेखक का। क्यों? क्योंकि ये लोकेषणा है। आजकल लिखना पड़ता है, लिखना होता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे आशय ये नहीं होना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा नाम हो, लोगों में हमारी प्रतिष्ठा हो, जहां भी जाए लोग हमारे पैर छूने लगे, हमारी पूजा अर्चना करने लगे, हमें ऊंचे आसन पर बिठाए, हमारी बातें माने। ये सब लोकेषणा है महाराज। ये 3 चीजें तो संन्यास में होती ही होती है। और चौथी महत्वपूर्ण चीज, संन्यास उसी को कहते हैं जिसमें अहिंसा का पूरा पालन हो, मतलब हिंसा का त्याग। जब हम संन्यास लेते हैं ना महाराज, 24 घंटे का 27 घंटे का, मैं तो कहता हूँ 27-28 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहता है। मेरा तो रहा था। सुबह 7 बजे मुंडन होता है, गंगा स्नान करके फिर पिंडदान वगैरह करके फिर यज्ञ शुरू होता है, विष्णु याग, गायत्री यज्ञ, पूरा दिन पूरी रात चलता है। फिर दूसरे दिन सुबह 6-6:30 बजे विरजा होम होता है, और विरजा होम के बाद प्रेस मंत्र आपको दिया जाता है। फिर कई तरह के संकल्प करवाए जाते हैं। फिर आपका नामकरण होता है, और इसके बाद सुबह 7 बजे शुरू हुआ था हमारा, दूसरे दिन 11:30 11:30 बजे ये सब खत्म हुआ। इतना समय पूरा उसी मई रहना होता है, पूरा उपवास करके पवित्र रहकर ये सब करना होता है, पूरा जागरण करके, सो नहीं सकते। तो ये करना, उसका खुमार रहता है, कई दिनों तक उसका खुमार रहता है, और फिर खुमार चला नहीं जाता, वो अपने आप में मर्ज हो जाता है। और लगता है उस समय कि नहीं, हमारे अंदर कुछ इतना कुछ काफी कुछ बदल गया, जिसका हम आज भी अनुभव करते हैं। ऐसे लिए हुए संन्यास में एक ये भी प्रतिज्ञा करवाई जाती है, अहिंसा हम आचरित, अहिंसा का हम आचरण करते हुए हम सन्यासी जीवन जिएंगे। अहिंसा का आचरण मतलब किसी को शारीरिक रूप से तो नहीं, मानसिक रूप से भी हर्ट नहीं करेंगे, किसी को ईजा नहीं करेंगे। तो ये हिंसा को छोड़ना, ये 4 चीजें छोड़नी होती है। और उसमें कहते हैं हमारा आज से अब किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हमें कहीं पहुंचना नहीं है, किसी के साथ हमारी कोई स्पर्धा नहीं है। आप कोई मत चिंता, इंद्र को भी कह देते हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपका इंद्रासन लेने के लिए ये सब आराधना साधना नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। तो ऐसी जब भावना स्पष्ट है, ऐसा संकल्प स्पष्ट है,
वो आदमी क्यों चाहेगा कि मैं वापस संसार में आऊं? यहां से तो विवेक उसको जागा है कि जो मैं चाहता हूं, जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस शांति को, जिस संतोष को, जिस परितोष को, इसको परमात्मा कह लो, जिस अमरता को, जिस स्वतंत्रता को, पराधीनता को छोड़कर, तो ऐसा जिसको विवेक हो गया, जिसको ध्येय स्पष्ट हो गया, वो आदमी वापस मुड़ेगा क्यों? लेकिन अगर आपका ध्येय स्पष्ट नहीं है तो उसको स्पष्ट करने के लिए एकांत सेवन की बात कही जाती है। आजकल ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि वानप्रस्थाश्रम बीच में से गायब हो गया। अगर आप वानप्रस्थ जीवन जीते तो ये प्रश्न कभी उत्पन्न नहीं होता। आप संसार को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, व्यवसाय को छोड़ो, धन दौलत को छोड़ो, एकांत सेवन करो, भगवान का भजन करो, आराधना करो, साधना करो, तप करो, जप करो और अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। तब कभी आपको ये नहीं होगा कि चलो हम वापस संसार में जाते हैं लोग। मैंने देखा है, कई, हमने तो ये भी सुना है, कोई एक सन्यासी बॉम्बे में शायद है जिसने भगवा उतार कर फिर से वस्त्र पहन लिए और परिवार, एक सन्यासी ऐसा भी हमने देखा जिसने शादी कर ली। हो सकता है ये सब तो कलयुग है, इसका मतलब यही है, युग का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। बिना समझे सोचे जो काम हम करेंगे उसमें तो रिवर्स गियर डालना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आश्रम व्यवस्था में कहीं पर रिवर्स गियर कुदरत में नहीं है। 25 साल आपके पूरे हो गए, आपका अध्ययन अध्यापन पूरा हो गया और फिर आप गृहस्थाश्रम में गए, फिर आप वापस ब्रह्मचारी बन सकते हो क्या? नहीं हो सकता। जो बीत गई सो बात गई महाराज, वो फिर वापस नहीं, उसमें रिवर्स गियर वास्तव में कहीं पर भी नहीं होता। हम वापस मुड़ते हैं और जबरदस्ती गृहस्थाश्रम का, भोग संग्रह का वो करते हैं आचरण। ये तो हमारा किया हुआ है, कुदरत में कहीं ये व्यवस्था नहीं है, रिवर्स गियर तो कहीं पर भी नहीं। फिर भी हमारे महात्मा लोग, हमारे पूज्य दादा स्वामी जी कहते थे कि अभी भी सोच लो, अगर आपको जीन्स पहनना है तो अभी भी आप वापस मुड़ सकते हो, लेकिन इसमें आने के बाद आप वापस नहीं मुड़ सकते। मुड़ना नहीं चाहिए, इसमें आगे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको विवेक हो गया, जो आपको चाहिए वो संसार से नहीं मिलेगा, मिथ्या वस्तु से आपको कभी नहीं मिलेगा। जो नित्य चीज मिथ्या से कैसे मिलेगी? जो हर क्षण परिवर्तनशील है वो आपको सदानंद कैसे दे सकता है? ये अगर आपने जान लिया तो फिर, और भगवान ने भी गीता जी में बार बार यही कहा है। कितने अध्यायों का नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ये संन्यास। संन्यास माने सम्यक न्यास। सम्यक माने जान बूझकर ऊपर नीचे आजू बाजू अंदर बाहर सब जगह देख भाल कर, समझ कर, अपनी समझ को स्पष्ट करके फिर लिया हुआ न्यास, किया हुआ न्यास, त्याग। न्यास मतलब त्याग। तो शास्त्र में जो कहा त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, ऐसे त्याग की बात है। ऐसे छोड़कर चले गए, भागकर चले गए, चलो हमारी पूजा होगी, हम बड़े महात्मा बन जाएंगे, बड़ा आश्रम होगा, बड़ी इनकम होगी, टीवी ऊपर हमारा प्रवचन आएगा, ये सब के लिए अगर किया है तो ये तो महाराज बहुत बड़ा संसार है। ये तो आप उल में से चूल में पड़े, इससे कोई फायदा नहीं है। ये सन्यास कह नहीं सकते, दिखता है लेकिन ये कहा नहीं जा सकता इसको सन्यास। सन्यास तो वही है जिसमें आपने जानबूझकर, सोच समझकर, पूरा विवेक जगा कर, फिर वैराग्य से अभिभूत होकर, अगर आपने सही रास्ते में सम दम इत्यादि साधन चतुष्टय को संपादन करके बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब पूर्ण मात्रा में चाहे न भी हो, और अगर आपने लिया है तो उसको कहेंगे विविदिषु संन्यास। विविदिषु संन्यास का मतलब है ब्रह्म को जानने की इच्छा से लिया हुआ, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से लिया हुआ संन्यास। इच्छा मतलब दृढ़ संकल्प से लिया हुआ संन्यास। ब्रह्म को जानने की, ब्रह्मात्म ऐक्य को सिद्ध करने की, उसकी अनुभूति करने की, अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त करने के लिए आपने जो संन्यास लिया है उसको कहेंगे विविदिषु संन्यास। और जब ये बातें हो जाती है तब कहते हैं उसको विद्वत संन्यास। तो ऐसे सन्यासी तो कभी मुड़ना चाहेंगे ही नहीं ना, रिवर्स गियर की उसको जरूरत ही नहीं होगी। क्या जरूरत है उसको वापस जाने की? जहां से आप परेशान होकर निकले हैं, पूरी जिंदगी, पूरे कई जन्मों तक आप परेशान रहे, ढूंढते रहे, जो चीज आपको नहीं मिली और आपको दिख रही है कहीं और जगह, और वहां आप जा रहे हैं, तो वापस आप क्यों मुड़ेंगे? रिवर्स गियर होता ही नहीं, कुदरत में तो कहीं होता नहीं है। मुझे लगता है आप जो जानना चाहती है वो शायद मैं कह पाया हूँ। हरिओम।